अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद रऊफ और आप लोग देख रहे हैं रूफी राय। तो अब तक जो है अपने फाइवर कोर्स के अंदर हम लोगों ने अभी तमाम चीज़ों को फाइवर के रिलेटेड कवर कर लिया है। टिप्स ट्रिक्स हो गई, गिग क्रिएट करना, गिग के डिस्क्रिप्शन टाइटल, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने क्लाइंट से कम्युनिकेशन किस तरह से करनी है, ऑर्डर अगर आप लोगों को मिल गया तो आप लोगों ने उसे डिलीवर किस तरह से करना है, ये भी चीज़ हो गई। अब बात आ जाती है पेमेंट के ऊपर, कि आप लोगों ने पेमेंट किस तरह से हासिल करनी है और उसे विड्रॉ किस तरह से करना है। तो आज के अपने वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर मैं आप लोगों को यही चीज़ें बताऊंगा। और अपने वीडियो ट्यूटोरियल को इसको स्टार्ट करने से पहले मेरे तमाम नए वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दें इस तरह की मज़ीद वीडियो हासिल करने के लिए। तो अब ऐसा है कि हर किसी को यही हमेशा सवाल रहता है कि चले हम फाइवर पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, क्लाइंट के साथ जो है हमारी डील भी हो गई, वो अब हमें ऑर्डर भी देना चाहता है, तो अब हम उससे पेमेंट किस तरह से हासिल करेंगे। अब ऐसा है कि जब क्लाइंट आप लोगों के साथ काम करने पर एग्री हो जाता है और वो आप लोगों के आकर गीक के ऊपर जो है ऑर्डर प्लेस करता है, उससे क्या होता है कि आप लोगों के क्लाइंट के अकाउंट से अमाउंट निकल कर जो है फाइबर के पास चली जाती है, यानी कि वो ना अब आपके पास ना आपके क्लाइंट के पास, अब वो अमाउंट चली गई है फाइबर के पास। और फाइबर एज ए गारंटियर आप दोनों के दरमियान जो काम कर रहा है। अब जब आप लोग काम कंप्लीट कर लेते हैं और आप लोग ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो फाइबर जो है येस और नो में आप लोगों के क्लाइंट से रिव्यू लेता है। अगर आप लोग का क्लाइंट येस कर देता है, यानी आप लोगों के ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेता है, देन क्या है कि वो जितनी भी अमाउंट है काम की, वो तमाम की तमाम फाइबर जो है आप लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। और अगर वो नो कर देता है देन यानी कि आप लोगों का जो ऑर्डर है वो रिवीजन में आ जाता है। इस आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग दोबारा से काम को ठीक करें और दोबारा डिलीवर करें। और अगर आप लोग क्लाइंट जो ऑर्डर कैंसिल करना चाहता है, आप लोगों ने उसका काम अच्छा नहीं किया, देन जितनी भी अमाउंट है वो वापस आप लोग के क्लाइंट के पास चली जाती है। तो इस चीज़ से गुरेज करें, ऑर्डर कैंसिलेशन की तरफ ना जाएं तो बेहतर है। और मजबूरी हो तो ऑर्डर कैंसिल भी करना पड़ सकता है, जैसे कि मेरे 4 ऑर्डर अब तक कैंसिल हुए हैं, लेकिन इससे कोई इतना मसला क्रिएट नहीं होता। कोशिश हमेशा यही रहती है कि ऑर्डर कैंसिल ना हो तो बेहतर है। और अब ऑर्डर चले आप लोग का एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है ना, अमाउंट आप लोग के अकाउंट में आ गई है। अब विड्रॉ किस तरह से होगी, अब मैं आप लोगों को उसका रिलेटेड बता देता हूँ। उसके लिए चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है कि अपने फाइबर अकाउंट के अंदर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ऊपर आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं अर्निंग, इस जगह पर। तो आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे इस पेज के ऊपर, ठीक है ना। और यहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं हम लोग। एंड ये मेरी कुछ यहाँ पर अमाउंट्स हैं जो अभी तक पेंडिंग है। जब आप लोगों का क्लाइंट आपके ऑर्डर को एक्सेप्ट करता है ना, तो वो जो अमाउंट है वो डायरेक्टली फाइवर आपको विड्रॉ नहीं करने देता। 14 दिन तक आप लोगों के अमाउंट जो हैं वो पेंडिंग रहते हैं। 14 दिन के बाद जाकर जो आप लोग उसे विड्रॉ कर सकते हैं। और उनके चेक करने के लिए डेट के आप लोगों की किस अमाउंट के विड्रॉ डेट क्या होगी, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। आप लोगों ने सिंपली अपने इस अर्निंग पेज के ऊपर आना है और ये आप लोग देख सकते हैं कि मेरे जो ये अमाउंट है, ठीक है ना, इस ऑर्डर की, ये मुझे मार्च 2 को यानी कि आज के दिन इसका विड्रॉ होने वाला है। उसके अलावा आप लोग इस जगह पर इस सामने क्लियरेंस लिखा हो, इसके ऊपर होवर करके भी अपनी डेट चेक कर सकते हैं कि आपको आपकी अमाउंट किस डेट को मिलने वाली है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि आप लोगों की अमाउंट 14 दिन के लिए पेंडिंग रहने वाली है, आप लोगों को डायरेक्टली फाइवर विड्रॉ की तरह से नहीं देता। और जब ये अमाउंट आप लोगों की पेंडिंग से निकल कर विड्रॉ के लिए आ जाएगी, लाइक यहाँ पर ही आप लोग देख सकते हैं अवेलेबल फॉर विड्रॉ $0, यानी कि इस वक्त मेरे पास कोई अमाउंट नहीं है जिसे मैं विड्रॉ कर सकूँ। तो अब ऐसा है कि ये मेरी अमाउंट जो है ये रात तक है, यानी कि आज रात 12 बजे तक मेरे अकाउंट में आ जाएंगी और फिर जो है मैंने विड्रॉ भी कर सकता हूँ। देन क्या होगा, मेरे पास ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर एनेबल हो जाएंगे, पेपाल अकाउंट, बैंक ट्रांसफ़र और फाइबर रेवेन्यू कार्ड, ठीक है ना। फाइबर रेवेन्यू कार्ड क्या है कि अगर आप लोगों ने पेनियर का कार्ड बना रखा है और आप लोग उसके अंदर यानी कि ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। बैंक ट्रांसफ़र ये नहीं कि डायरेक्टली जो है आप लोगों के बैंक में अमाउंट ट्रांसफ़र होगी, ये डायरेक्टली आप लोगों के बैंक में ट्रांसफर नहीं होगी। अगर आप लोगों ने पेनियर अकाउंट बना रखा है, पेनियर अकाउंट के अंदर जाएगी। और पेनियर अकाउंट को ज़्यादातर पाकिस्तान के लोग ही यूज़ करते हैं क्योंकि पाकिस्तान में पेपाल काम नहीं कर रहा। और जो इंडिया या बांग्लादेश से हैं वो लोग पेपाल अकाउंट यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर पेपाल काम करता है। तो इंडिया और बांग्लादेश के जो लोग हैं वो पेपाल अकाउंट को अपने यहाँ पर लिंक कर लेंगे फाइबर के साथ आकर, ये पेपाल अकाउंट के बटन के ऊपर क्लिक करके। जब आप लोगों की अमाउंट विड्रॉ के लिए अवेलेबल होंगी देन ये ऑटोमेटिकली जो है पेपाल का जो ऑप्शन है ये एनेबल हो जाएगा। तो आप लोग सिंपली लिंक करें और जब आप लोगों का अकाउंट लिंक हो जाएगा तो आप लोग जब भी आपके अमाउंट अवेलेबल हो जाया करेंगे विड्रॉ के लिए, आप लोगों ने आगे सिंपली बटन के ऊपर क्लिक करना है एंड यस कर दिया करेंगे। देन जो है अमाउंट 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगी। इसी तरह है पाकिस्तान वालों के लिए मैं बता देता हूँ जिस तरह यानी कि मैं विड्रॉ करता हूँ। अब मेरे केस में क्या है कि मैं अपने इस पेज के ऊपर आता हूँ,
यहाँ पर आने के बाद अपने जब मेरी यहाँ पर अमाउंट आ जाती है, विड्रॉ के लिए अवेलेबल हो जाती है, और मेरा जो ये ऑप्शन है बैंक ट्रांसफ़र का, ये एनेबल हो जाता है। अब ये एनेबल होता है कम से कम $20 पर। अगर मेरी अमाउंट $20 से कम होगी तो मैं ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। लेकिन पेपाल के अंदर ऐसा नहीं है। पेपाल के अंदर आप लोग $5 हों, $8 हों, आप लोग उसे भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो अब क्या है कि जब मैं यहाँ पर आता हूँ और मेरी अमाउंट $20 से ज़्यादा होती है और मैं उसे विड्रॉ करता हूँ, जैसे मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ एंड देन ये मेरे से इजाज़त लेता है कि आप लोग जो है अपनी इस अमाउंट को विड्रॉ करना चाहते हैं या नहीं। जैसे मैं यस करता हूँ, 3 से 5 मिनट के अंदर जो है मेरी अमाउंट मेरे पेनियर अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। अब पेनियर अकाउंट में जैसे मेरी अमाउंट आती है, मुझे एक ईमेल भी मिल जाती है। उसके अलावा मैं अपने पेनियर अकाउंट में भी लॉगिन करके चेक कर सकता हूँ। उसके बाद अब इजी सोल्यूशन मैं बता देता हूँ आप लोगों को विड्रॉ करने का। और ये जो प्रोसेस है, अब ये विड्रॉ का प्रोसेस होगा पेनियर से बैंक अकाउंट, ठीक है ना, और पेपाल से बैंक अकाउंट। अब जो पेपाल यूज़ कर रहे हैं इंडिया और बांग्लादेश के लोग, वो क्या कर सकते हैं कि अपने पेपाल अकाउंट के साथ अपने बैंक अकाउंट को लिंक करके वहाँ पर विड्रॉ ले सकते हैं। और जो पाकिस्तान के लोग हैं वो अपने पेनियर अकाउंट के साथ बैंक अकाउंट को भी यानी कि लिंक करके विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ से मना करूँगा, क्योंकि 4 से 5 दिन जो आप लोगों की अमाउंट जो होगी, आप लोगों को जो विड्रॉ होगा वो पेंडिंग रहेगा, और 4 से 5 दिन के बाद आप लोगों को मिलेगा। और डॉलर रेट भी 4-5 रुपये आप लोगों को एक्चुअल रेट से कम मिलने वाला है। तो बेहतर है कि बैंक अकाउंट के साथ लिंक ना करें। इजी सोल्यूशन बताता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है कि जैज़ कैश पाकिस्तान में आप लोगों को पता काम कर रहा है, जैज़ कैश ऐप इंस्टॉल करें, अपना अकाउंट बनाएं, और ये आप लोग साइड पर यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने अपना जैज़ कैश अकाउंट जो ओपन कर रखा है। तो यहाँ पर ही आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा पेनियर का। इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, और यहाँ पर ही मेरा जो है पेनियर अकाउंट ऑलरेडी लिंक्ड है। और आप लोगों के पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा, एक बटन आप लोगों को नजर आएगा, लिंक योर पेनियर अकाउंट, या फिर लॉगिन का भी ऑप्शन हो सकता है। आप लोगों ने उस बटन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो अपना यूजर नेम और पासवर्ड पेनियर अकाउंट का देना है और उसे लॉगिन कर लेना है। जैसे लॉगिन करेंगे तो आप लोगों का जैज़ कैश और पेनियर अकाउंट दोनों आपस में हो जाएंगे लिंक। और आप लोग जिस तरह एक मेरे पास अब यहाँ पर विंडो आप लोग देख सकते हैं, इसी तरह विंडो आ जाएगी अपने अमाउंट के ऊपर। ये जो सर्च बार है या आप लोगों की बार नजर आ रही है, इसके अंदर अपने अमाउंट डालें, जितनी अमाउंट आप लोगों को विड्रॉ करनी है, एंड देन जो है उसे ट्रांसफर कर लें अपने जैज़ कैश अकाउंट में। अब जो डॉलर रेट चल रहा होगा उस वक्त आप लोगों को डॉलर रेट भी वही मिलेगा, एक पैसे भी आगे पीछे नहीं होगा। उसके अलावा अमाउंट भी 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों के अकाउंट में आ जाएगी। अब प्रॉब्लम ये आती है आप लोगों के, सर जैज़ कैश भी अब हमारे से टैक्स लेगा। अब उसका आप लोगों को इजी सोल्यूशन बताता हूँ। बैंक अकाउंट अगर आप लोगों ने बना रखा है, जैज़ कैश से बैंक अकाउंट ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री है। जैज़ कैश से पैसे ट्रांसफर करें बैंक अकाउंट में, एंड देन वहाँ से जाकर एटीएम से या चेक बुक से जो है आप लोग विड्रॉ कर सकते हैं, उस पर आपका टैक्स नहीं लगेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं फाइवर टैक्सेस की और पेनियर टैक्सेस की, ठीक है ना। अब जो पेपाल के टैक्सेस हैं उनके रिलेटेड मुझे आइडिया नहीं है। मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ फाइवर का। ये फाइवर जो है आप लोगों की 20% तक कटौती करता है। आप लोगों के यानी कि 20% तक टैक्स काटता है। अगर मैंने $100 का एक ऑर्डर कंप्लीट किया तो मुझे जो उसके $80 मिलने वाले हैं, $20 फाइवर काट लेगा। उसके बाद जो है जब मैं ट्रांजैक्शन करूँगा अपने पेपाल अकाउंट में या फिर अपने पेनियर अकाउंट में, तो वो बिल्कुल फ्री है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। और जब मैं वहाँ से विड्रॉ करूँगा तो पेनियर जो है वो 2% तक टैक्स काटता है, ठीक है ना, एक्चुअल अमाउंट जो आपकी होती है। यानी कि अगर मैं $100 का विड्रॉ करता हूँ तो $2 जो है मेरा टैक्स पेनियर काट लेता है, यानी कि मेरी 22% तक मेरी अमाउंट जो है वो टैक्सेस में ही कट जाती है। उसके बाद अगर आप लोग पेपाल के साथ अगर आप लोगों ने लिंक कर रखा है अपने फाइवर अकाउंट को, देन भी आप लोगों की 0 के ऊपर जो है ट्रांजैक्शन होगी, यानी कि आप लोगों का कोई टैक्स नहीं लगने वाला फाइवर टू पेपाल। और जब आप लोग पेपाल से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो उसका मुझे आइडिया नहीं है कि उसकी जो आप लोगों का कितने यानी कि टैक्स वगैरह लग सकता है, वो आप लोग अपने लिहाज से खुद देख लेंगे। आई थिंक जहाँ तक मैं जानता हूँ कि पेपाल 5% तक टैक्स काटता है, लेकिन मुझे अब कंफर्म नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि मैं पेपाल अकाउंट यूज़ नहीं करता। तो ये अब आप लोग खुद भी देख सकते हैं अपने अमाउंट को ट्रांसफ़र करके। तो आई होप आप लोगों को ये तमाम चीज़ें समझ लग गई होंगी कि आप लोगों ने अपने अकाउंट में से जो है फाइवर अकाउंट से पैसे अपने किस तरह से विड्रॉ करने हैं, वो आप लोगों को किस तरह से मिलने वाले, ये तमाम चीज़ें। तो आज जो है हमारे फाइवर कोर्सेज कंप्लीट हुए। अगर आप लोगों को कोई भी सवाल हो इस चीज़ के रिलेटेड, फाइवर के रिलेटेड, आप लोग मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं। उसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलें अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। मैं आगे भी आप लोगों के साथ फाइवर की टिप्स ट्रिक्स जो है इस कोर्स के अलावा भी शेयर करता रहूँगा। मिलते हैं अपनी वीडियोज़ में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपने दुआ में याद रखें, अपने काम को जारी रखें। अल्लाह हाफिज़।